दोस्तों, भगवान के कुछ ऐसे रहस्य जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, इस दुनिया में कोई प्राणी जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु एक दिन तय है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि मानव रूप में जो भगवान धरती पर आए थे उनकी मृत्यु आखिर कैसे हुई। इसी वीडियो में इस बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, संसार के कल्याण के लिए उन्होंने तमाम लीलाएं रची और लोगों को जीवन का गुण पाठ पढ़ाया। जन्म लेने का मकसद पूरा होने के बाद हमारे ही तरह उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कहा था। भगवान ने खुद यहाँ कई रूपों में अवतरित होकर दुनिया का उद्धार किया है। संसार के कल्याण के लिए उन्होंने तमाम लीलाएं रची और लोगों को जीवन का गुण पाठ भी पढ़ाया। जन्म लेने का मकसद पूरा होने के बाद हमारी ही तरह उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कहा था। मनुष्य रूप में जन्म लेने के कारण ईश्वर को भी धरती से वापस जाना पड़ा। हम इसलिए उन्हें पूछते हैं क्योंकि उनकी जीवन की हर घटना हमारे पूरे अस्तित्व को बदल सकती है। हम उनकी लीलाओं से बहुत कुछ सीखते भी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अवतार रूप में संसार में आने वाले देव पुरुष किस तरह यहाँ से वापस गए थे। दोस्तों, सबसे पहले भगवान श्री राम के बारे में जान लेते हैं। पद्म पुराण के अनुसार श्री राम से मिलने एक बार एक संत आए थे और उन्होंने उनसे एकांत में मिलने की इच्छा की। श्री राम ने आदेश दिया कि कोई भी उनकी बातचीत के बीच ना आए और इसकी जिम्मेदारी अपने भाई लक्ष्मण को दे दी। साथ ही संत के कहने पर प्रतिज्ञा की कि अगर किसी के उनकी बात सुनी और बीच में आया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दरअसल संत के रूप में वो महाकाल आए थे, जिन्होंने राम से कहा था कि हे प्रभु, धरती पर आपका रहने का समय समाप्त हो चुका है, इसलिए अब आप अपने श्री धाम में पधारें। इसी बीच द्वार पर महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि आए और श्री राम से मिलने की जिद करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्मण ने उनसे मिलने ना दिया तो वे राम को शाप दे देंगे। लक्ष्मण भाई के आदेश से बंधे थे, फिर भी उन्होंने भाई को शाप से बचाने के लिए खुद का जीवन दांव पर लगाने की ठान ली। वे श्री राम के पास चले गए और दुर्वासा ऋषि के आने की जानकारी दी। श्री राम को अपनी प्रतिज्ञा याद करते बहुत दुख हुआ। वे अपने परम प्रिय भाई को मौत की सजा भला कैसे दे सकते थे। पहले के समय में देश से निकाला जाना भी मृत्युदंड के बराबर ही माना जाता था, इसलिए श्री राम ने लक्ष्मण को देश छोड़कर चले जाने को कह दिया। पर बिना श्री राम के लक्ष्मण रह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने जाकर सरयू नदी में समाधि ले ली और फिर शेषनाग के रूप में अपने लोक चले गए। उनके बिना श्री राम का मन नहीं लगता था। फिर एक दिन उन्होंने भी इस लोक से जाने का निश्चय किया और सरयू नदी के आंतरिक भूभाग तक जाकर उसमें लीन हो गए। दोस्तों, श्री कृष्ण जी के बारे में भी जान लेते हैं। महाभारत की समाप्ति के बाद कृष्ण को इसका जिम्मेदार मानते हुए कौरवों की माँ गंधारी ने उन्हें शाप दे दिया था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आप जानते थे इस युद्ध का परिणाम कितना भयानक होगा और इतने लोगों की मौत होगी, फिर भी आपने इसे नहीं रोका। मैंने आपसे कितनी बार इस युद्ध को रोकने का आग्रह किया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। पुत्रों को खोने का दर्द अपनी माँ देवकी से पूछो कि पुत्रों को खोने का गम आखिर क्या होता है। फिर उन्होंने गुस्से से कहा कि अगर मैंने पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा की हो और अपने पति की पूरे मन से सेवा की हो तो जैसे मेरा कुल समाप्त हुआ है, तुम्हारा कुल भी तुम्हारी आंखों के सामने समाप्त हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। द्वारका तुम्हारे सामने ही समुद्र में डूब जाएगी और यदुवंश का नाश हो जाएगा। इतना कहने के बाद जब क्रोध शांत हुआ तो गंधारी भगवान श्री कृष्ण के कदमों में गिर पड़ी। भगवान ने उन्हें उठाया और कहा कि माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके शाप को ग्रहण करता हूँ। इसके बाद गंधारी और यदुवंश के बच्चों को ऋषियों से मिले शाप के कारण द्वारका के लोग अनुशासनित हो गए और उनमें बुरी आदतें आ गई। एक बार उस सब के लिए यदुवंशी सागर किनारे एकत्र थे। इसी दौरान किसी बात पर नशे में डूबे इन लोगों में लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद वहां उगी एरका नामक घास से लोग एक दूसरे का प्रहार करने लगे। वो घास शाप के प्रभाव के कारण मूसल बन जाती थी और इन लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इस तरह नष्ट हुए वंश के बाद श्री कृष्ण एक बार जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक तीर आकर उनके तलवों में लगा। बहलिये ने शिकार समझकर तीर मारा था। उसने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन श्री कृष्ण को तो इसी बहाने अपने धाम जाना था और वो चले गए। जब भगवान की बात हो रही है तो देवताओं के अंश पांडव के बारे में कैसे भूल सकते हैं। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध के उपरांत अपनी प्रजा की सेवा करने के कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण भी इस लोक से जा चुके थे तो पांडव भी द्रौपदी समेत स्वर्ग जाने के लिए निकले। ये सभी पांडव किसी न किसी देवता का रूप या अंश थे। अनेक तीर्थ, नदियों व समुद्री की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगे। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए।
हिमालय लांघ कर पांडव आगे बढ़े तो उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। वहीं से पहली द्रौपदी फिर सारे पांडव एक एक करके मरने लगे। सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ ही चल रहा कुत्ता जीवित रहा। इसके बाद उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से बाकी पांडवों के मरने का कारण पूछा तो इंद्र ने बताया कि पांचाली अर्जुन से ज्यादा मोह के चलते और भीम को बल का, अर्जुन को युद्ध कौशल का, नकुल को रूप और सहदेव को बुद्धि पर घमंड था। इसके कारण वे शस्त्र स्वर्ग नहीं जा पाए। इन तथ्यों को जानने के बाद एक बात तो साफ है कि ये दुनिया नश्वर है और यहाँ जन्मे हर जीव पर एक ही नियम लागू होता है, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, चाहे इंसान हो या फिर भगवान। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।